ओम शांति। आज 16 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से विशेष वरदान पाने का दिन, दृष्टि पाने का दिन, शक्तियाँ पाने का दिन है। आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया है। अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित रहे सर्व समस्याओं का समाधान करने वाले एकांतवासी भव। संगम युग पर विशेष रूप से हम ब्राह्मणों का स्वधर्म शांति है, स्वदेश शांति धाम है, स्वस्वरूप शांत स्वरूप है। ये शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इस साइलेंस की शक्ति से हर समस्या का समाधान हो जाता है। जो जितना एकांत में रहते हैं उतना ही उनका मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र मन सुख शांति का अनुभव करने के कारण हर समस्या का सहज ही समाधान कर लेता है। इससे व्यवहार परमार्थ सब सिद्ध हो जाता है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हम सबको सिखाई कि इस समय जबकि बाबा स्वयं आए हैं, आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं। माता पिता दोनों बच्चों की सेवा करते हैं। इसी समय वो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से पार्ट बचा रहे हैं। आप बच्चों का भी फर्ज है माता पिता की दुआएं लेना, सबकी सेवा करके उनको बाबा का संदेश देना। कोई भी आए तो आपके मन में संकल्प उठे कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये भी बाबा का परिचय ले, इसका संबंध भी बाबा से जुड़े। अन्य कोई भी होते हैं तो वो सोचते हैं कोई निकले जो हमें पैसे से मदद करे, पर आप ये संकल्प करते हो कि आत्मा बाबा से वर्षा ले। आपके ख्यालात दूसरों के ख्यालात से बिल्कुल निराले हैं। माया के तूफानों से डरना नहीं। कितने भी तूफान आए, आपको अपने स्वधर्म में रहना है। बाबा की याद से विकारों पर विजयी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। अभी आप रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। क्वेश्चन है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? जानते हो, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। तुम बच्चे ही जानते हो, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरा, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल आएंगे। इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे। आप ये ख्याल नहीं करते हो कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। जिन्हें पक्का निश्चय हो जाता है तो वर्षा लेने के लिए भागेंगे। गीता ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, देखो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। अभी से ही सब कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वो सब है लौकिक और ये है पारलौकिक। लौकिक को सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता। ये रस्म कब से शुरू हुई?
अभी से आरंभ होती है। इसी समय सतगुरु आते हैं। आज वैसे भी सतगुरुवार है। इस संगम पर ही सतगुरु स्वयं आते हैं, समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुम्हें सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाबा भी स्वीकार करते हैं। ये तो जानते हैं सब बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहाँ भी बेहद का बाप कहते सब बच्चे सपूत नहीं हैं। ये तो तुम भी जानते हो। अब यह रावण राज्य है, ये कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। जब कोई आते हैं पहले उनसे पूछना है क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं, कोई गुरु ढूंढते हैं। सत्युग में कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा तो बढ़ानी ही है। बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा बाबा को जरूर करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्य का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में ये भी कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं। जगदम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अंत सब घोर अंधियारे में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पहले कम अंधियारा, फिर कलयुग में घोर अंधियारा। शुरू में कम अंधियारा होता है, धीरे धीरे घोर अंधियारा। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता। बाबा कहते भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन माया रूपी 5 विकार है। बड़े से बड़ा दुश्मन कौन? 5 विकार। जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाबा आते हैं बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने के लिए। ये भी किसी को पता नहीं भारत जो इतना मालामाल था उनको इतना कंगाल किसने बना दिया। भारत जो इतना मालामाल था उसको कंगाल किसने बना दिया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इसकी प्रवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया। कहा जाता तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि 5 विकारों को भूत कहा जाता। ये भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का दिवाला इस रावण ने निकाला। रावण का अर्थ है 5 विकार। सबकी सुख संपत्ति का दिवाला रावण ने निकाला। ये बात कोई नहीं जानते। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए। उनकी संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अब आकर जड़जड़ीभूत अवस्था को पहुंचे। तुम्हारा अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी। बाप कहते तुम इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सब धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान जो नंबर 1 थे, वही नंबर 1 फिर से राज्य करेंगे। सतयुग में था एक धर्म, पुनर्जन्म लेते लेते अभी बहुत वृद्धि हो गई। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई, वैसे इनमें ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी आदि कितने हैं, वंडर है सब भारतवासी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता। भारत खंड है सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। ये तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना होता। सन्यासियों को वैराग आता, जो जंगल में चले जाते, उनका रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ चले जाते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते। बाकी क्रोध आता, उसमें भी नंबरवार तो होते हैं। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, और कोई तो एकदम डर्टी होते हैं।
सतयुग में भले सुखी तो सब रहते हैं, लेकिन नंबरवार मर्तबा है। सूर्यवंशी राजा रानी, प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तो होते ही हैं। ये सब धर्मों में होते। तो बाबा बैठ ये राज समझाते। इस मार्ग में डिफ़िकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उनको तो वैराग आया, संन्यास लिया और खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उनका वापस आना मुश्किल है। यहाँ तो ये है ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाबा समझाते बहादुर वो जो दोनों इकट्ठे रहें और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे कहानी भी है ना कि उसने कहा घड़ा भले सिर पे रखो, लेकिन तेरा अंग मेरे अंग से ना लगे, अर्थात विकार की भावना ना हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया, बात सारी विकार की है, अर्थात अपवित्र नहीं बनना, काम अग्नि में जलना नहीं। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनको कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है। परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की, वही स्वर्ग का रचयिता है। वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी ये नहीं समझते कि माया 5 विकार है, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उनका ड्रामा में यही पार्ट है। उनका है हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। ये राजयोग और कोई सिखा ना सके। वह है शंकराचार्य, ये है शिव आचार्य। यहाँ पर हमें योग कौन सिखाते हैं? बाबा स्वयं हमारे आचार्य हैं। तुम भी परिचय देते हो, हमें भगवान पढ़ाते हैं। वो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे। वह रचयिता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र रहना है, इसी में मेहनत है। कन्याओं को बिगर शादी रहने नहीं देते। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी है, माया कहीं चलाईमान तो नहीं करती। अपनी जांच करनी है, कहीं माया हमें चलाईमान तो नहीं करती। मन में तूफान तो नहीं आते, भले मन में संकल्प आते हों, लेकिन कर्म इंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर बैठने से काम अग्नि नहीं चलेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पा लेंगे। यूँ तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तब उनके बनते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम्हारा यादगार भी यहाँ है, अदर कुमारी का मंदिर भी है। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते उन्हें अदर कुमारी कहा जाता। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना। पात्र जिज्ञासु होगा वो तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नब्ज देखकर दवाई देनी है। कोई कोई ज्ञान सुनने नहीं आते, ऐसे हंसी उड़ाते हैं, तो नब्ज देखकर दवाई देनी है। बाबा ने कहा पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते, जाकर अलग रहते, कुछ ना कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते हैं। आजकल उनका प्रभाव है। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। मेहनत जरूर करनी है। सन्यासियों को घर बैठे वैराग आ जाता तो हरिद्वार चले जाते, वहाँ कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म अलग है, इनका कहीं वर्णन है नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया। ये पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाए। गीता का भगवान कौन, ये बात समझ जाए तो सब बीके नामी ग्रामी हो जाएं। अब तुम्हारे पे सब सदके जाएं, मतलब बलिहार जाएं। प्रभाव निकलना तो है ना। अब तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। पहले तो घर के ही दुश्मन बन जाते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बन गए। ब्रह्मा बाबा के भी कितने लोग शुरू में दुश्मन बन गए। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं भगाता था, कितने कंक लगाए। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस नहीं हो सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो खुश होते हैं, तुम बच्चे जानते हो कोटों में कोई निकलेगा। सन्यासी तो यही सोचेंगे इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा ले।
तो कितना फ़र्क हो गया ना, उनकी सोच में और आपकी सोच में कितना फ़र्क हो गया। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकलेंगे, कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते। तो लोग जब सुनते हैं कि हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास चला गया, समझते हैं कि इससे हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की युक्ति चाहिए, पहले तो बाप का परिचय देना है। भले कोई लिख कर के भी देते, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना, निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा। भले कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते तो मैं निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे, मोस्ट बिलव्ड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। निश्चय हो जाए तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई विरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई विरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए, बोलो ये राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे ही राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। अच्छा बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। दिल पर वो चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सबको प्यार तो करेंगे ही। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय पानी है। सेवा ऐसी करनी जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। वरदान है अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सब समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सबको शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सब समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की समस्याओं का सहज समाधान है। एकाग्रता की शक्ति व्यवहार और परमार्थ दोनों समस्याओं का सहज समाधान है। इस लोगों ने अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। आज हम सब चलते फिरते अनुभव करेंगे, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं एकांतवासी आत्मा हूं, मैं अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं, मेरा स्वधर्म शांत है, मेरा स्वरूप शांत है। शांति धाम मेरा घर है, वहां से मैं पार्ट बचाने आई हूं। मैं अपने स्वधर्म में स्थित हूं। अन्य आत्माओं को भी मुझे यही अनुभव कराना है। हे आत्माओं, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, एकांतवासी बनो। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। मैं शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। ओम शांति।